Hi, my name is Bhaskar Bhatt and you are watching me on Hangama Studios. हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ है एक दोस्त, एक हमराज, फरहाना भट्ट के करीबी दोस्त भास्कर भट्ट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू आवर चैनल. Thank you so much. अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू, आपने इनवाइट किया हमें आपके घर में. Yes, बताइए आप सवाल पूछिए फिर मैं बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे जानते हैं फरहाना को? कितने साल से जानते हैं? क्या कब से दोस्ती आप लोग की हुई? फरहाना ऐसे काम के सिलसिले में मिले थे. कुछ साल हो गए हैं, 4-5 साल हो चुके हैं. तो फिर जैसे धीरे धीरे बातचीत होती है, फिर आप लोग दोस्त बनते हैं, फिर आप एक दूसरे को जानते हैं. तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी, काम के सिलसिले में मिले थे हम लोग, फिर धीरे धीरे दोस्त बने. तो फिर काफ़ी समय से एक दूसरे को जानना समझना. अब वो शो पे हैं, आप देख रहे हैं उनको और अच्छा कर रही हैं शो पे. उनका गेम कैसा लग रहा है? क्योंकि इस वक्त इक्वेशन ऐसे है कि फरहाना वर्सेस द एंटायर हाउस कभी ना कभी हमें नज़र आता ही है. तो ये जो इक्वेशन आप देखते हैं आपकी धाकड़ फ्रेंड को ऑन नेशनल टेलीविजन, कैसा लगता है? मुझे लगता है, देखिए, आप अगर इसको एक एज अ गेम कहते हैं, गेम के साथ साथ ये एक रियलिटी भी है. तो रियल लाइफ में भी वो अपनी बातों को खुल के रखना पसंद करती है. वो हिचकिचाती नहीं है कभी भी कि मुझे ये कह दूंगी तो क्या होगा, जब तक उसे लगता है ये चीज़ सही है. और मोस्ट ऑफ द टाइम बिग बॉस में भी आप यही देखते हैं, रियलिटी जो होती है सबके सामने आती है. हाँ, समय लगता है चीज़ें खुलने में. तो धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं, सारे कंटेस्टेंट जितने भी हैं, कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा खेल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है उसका, कौन उसके लिए वहाँ है, कौन नहीं है. कई सारे लोग हैं जो कहने के लिए घर में उसके लिए थे, पर उनमें से नाम बताइए. नेहल हो गई, बसीर हो गया. पर मुझे, और जो लोग लगते थे कि जो एकदम न्यूट्रल हैं, जो लगते थे कि नहीं ये शायद इसके दोस्त नहीं है या साथ में नहीं है, लेकिन उनका सपोर्ट उसको हमेशा से मतलब एक रहा है. जैसे गौरव हैं, प्रणीत है, अभिषेक भी. मुझे लगता है कि नेहल की वजह से शायद जो पहली फाइट हुई थी वुमेन कार्ड वाला, जो पूरा मुद्दा उठा था, अगर वो नहीं हुआ होता तो हो सकता है आज इक्वेशन उन दोनों की बहुत अलग होती शो पे. अभी भी आप देखते हैं कुछ दिनों में से एक दूसरे के साथ बात करते हैं. एग्जैक्टली, मस्ती मजाक चलता रहता है. तो वो चीज़ें होती है ना, जब गलत लोग, जब आपके लिए जो लोग सही नहीं होते हैं आपकी लाइफ से बाहर निकलते हैं, तब आपको नई चीज़ें दिखाई देती हैं. नेहल का जिक्र हो रहा है भास्कर, तो अभी अभी हाल फिलहाल इक्वेशन पूरा चेंज हुआ है एक वर्ड की वजह से, वो है नकारात्मक सोच. जो तानिया ने फरहाना को बताया कि नेहल तेरे बारे में बोल रही थी, एंड वेरी स्मार्टली फरहाना ने रात में उसको पूछा कि ये क्या होता है नकारात्मक, एंड आई थॉट व्हाट अ मूव, है ना. तो अब वो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है. लेकिन इससे पहले ये हुआ कि फरहाना ने बैक स्टेप किया, बैक फुट लिया अपनी दोस्ती के लिए, ताकि उनकी दोस्ती ख़राब ना हो नेहल से, क्योंकि नेहल के दिल में बसीर के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स थी, मोहब्बत थी, जो भी था. तो अभी फ़िलहाल जो नेहल के साथ इक्वेशन है, ये नकारात्मक सोच वाली से जो यू टर्न मारा है, लगता है कि अब फरहाना को जेन्युइनली समझ में आया है कि नेहल क्या है. देखिए, फरहाना ना, आप रियल लाइफ में अगर उसे मिलेंगे तो वो पहले तो दोस्ती करती नहीं है, लेकिन जब किसी को दोस्त मान लेती है तो फिर उसके लिए वो किसी भी हद तक सपोर्ट करती है, उसके लिए रहती है वहाँ पे. कि फरहाना रियल लाइफ में भी ऐसी है कि जब पहले तो दोस्ती नहीं करती है, जब वो किसी को अपना दोस्त बना लेती है तो अधिकतर क्या होता है कि वो डरती है अपने रिश्तों को खोने से. रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि, और वो हमेशा देखती है कि मेरे लिए ये रिश्ते हैं, सच्चे कौन से रिश्ते होंगे मेरे. तो वो कोशिश करती है अपने रिश्तों को बचाए, और उसने शुरुआत से भी, पहले दिन से आज तक हमने देखा है, उसने नेहल के लिए बहुत कुछ किया है. और ये नकारात्मक वाली स्टोरी आप देखिए, उसको तो वर्ड भी नहीं प्रोनाउंस कर पा रही थी कि क्या है. तो उसने रात को उसको जाके पूछा कि ये होता क्या है. नेहल ही वहाँ पे कहती हुई पाई गई थी कि हाँ, डोंट वरी, हम इसको खाना नहीं देंगे, कोई भी इसको खाना नहीं देगा. ये उसके वर्ड्स हैं. तो यहाँ से आपकी पर्सनालिटी पता चलती है, आप कितने रियल हैं. फरहाना ने कोशिश करी, क्योंकि आप देखिए, जब फरहाना पहले दिन बाहर गई थी, बशीर वो आदमी था जिसने सबसे ज़्यादा बोला था कि हाँ, ये एटीट्यूड में है, ये बाहर जानी चाहिए, यही होना चाहिए. फिर जब बाहर से वो अंदर आई, वापस आई, तो फिर वो नेहल को उसने मान लिया कि दोस्त है.
वहाँ भी बसीर, अगले दिन से जब उसने धीरे धीरे बसीर को समझा, उसे लगा कि हाँ हो सकता है अच्छा दोस्त बन जाए। लेकिन ट्रू कलर्स जिन्हें हम कहते हैं, आप देख रहे हैं अब 8वें 9वें हफ्ते में गेम आ गया है, तो अब पता चल रहा है यहाँ पे। और नेहल के जितनी भी बातें हैं ना, मुझे नहीं लगता कि बसीर, तो आपको पता है रियलिटी शो का खिलाड़ी रहा है, मुझे तो नहीं लगता उसका एक भी चीज वो बिना सोचे समझे करता है। और वो पहले सारी चीजें कैलकुलेट करता है, चाहे अब नेहल के साथ वो है, वो भी शायद हो सकता है कैलकुलेटिव हो पूरा का पूरा। और सेम नेहल के साथ है, नेहल को आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीजों में मुद्दे खोजती है। तो मुझे लगता है कि कोशिश वो करते हैं कि हाँ, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि फरहाना को हम ये लगना चाहिए कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। लेकिन सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि किसने बैक स्टैब किया है। और फरहाना ने एक अच्छे नोट पे उससे खुद ही बोल दिया कि भाई तू मेरे लिए कुछ मत कर, अब तो छोड़ दे, तुझे रहने दे। क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के बीच में दिखते हो, मतलब बोलते हैं ना कि जो दिल से अच्छे होते हैं, जो आपके साथ गेम नहीं खेलते हैं, जब आप उनके बीच में दिखते हो तो आप जरा खुश दिखाई देते हो। अभी आप कभी भी गौरव के साथ या प्रणीत के साथ फरहाना, एग्जैक्टली फरहाना को बैठे हुए देखोगे तो उसके अंदर एक अलग खुशी होती है, बिकॉज ये उसको कभी, ये उसे समझाते हैं चीज़ें, कभी कभी कुछ हो, अगर ऐसा कुछ बोल दे या कुछ भी, ये अपनी तरफ से उसको अच्छे पॉइंट समझाते हैं। और अब तभी अच्छे लोग निखर के आते हैं। मुझे लगता है अब उसका गेम और ज़्यादा बेटर होगा, जितना उनकी मॉम ने खुद कहा था वीडियो में कि आप अकेले खेलो। तो मुझे लगता है कि उनको अकेले ही खेलना चाहिए और अच्छे, मतलब अच्छे लोगों की बातें सुननी चाहिए बस। भास्कर, बाहर ये दावे किए जा रहे हैं कि बसीर, फरहाना और नेहल तीनों एक दूसरे को बाहर से जानते हैं, प्लानिंग अंदर एंट्री के पहले मिल चुके हैं, प्लानिंग करके आए हैं कि ये सारा लव एंगल, लव ट्रायंगल, पता नहीं क्या क्या क्रिएट किया जाएगा टीआरपी के लिए। सच है? देखिए, नेहल को तो मैं ही नहीं जानता हूँ, इससे पहले से आज तक कभी ना मिला हूँ ना कभी देखा है। तो मैं नहीं मिला हूँ तो ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि फरहाना कभी मिल ही नहीं होगी। बसीर को मैं जानता हूँ पहले से, लेकिन फरहाना और बसीर कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं है आज तक, क्योंकि बिकॉज आई नो बसीर बहुत लंबे टाइम से। तो मुझे ये कहना कि बाहर मिले होंगे, प्लानिंग करी होगी, वो लोगों को लगता है, लोग कुछ भी कहते हैं। लेकिन आई थिंक, और मैं बॉम्बे में हूँ, फरहाना यहाँ आती जाती रहती हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर मुझे ना पता हो और वो उनसे मिल रहे हों। तो सब बोलने की बातें हैं, वो ज़बरदस्ती लोगों को लगता है कि हाँ, कि अगर नहीं इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा इस तरीके से, बट ऐसा कुछ है नहीं। कोई बर्थडे पार्टी का जिक्र हो रहा है कि कोई बर्थडे पार्टी में तीनों मिले, कोई वीडियो आउट हुआ है। मैंने तो खैर अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं। कोई ऐसा बर्थडे पार्टी में मिलना हुआ है तीनों का? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बर्थडे पार्टी में मिलना हुआ है, या कोइंसिडेंसली अगर वहाँ रहे होंगे। कोई अगर हो सकता है रहा हो, इतने टाइम इंसान जब मुंबई आता है, सब सेम टाइप की इंडस्ट्री में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है देखा हो। बट शो के लिए, शो से पहले किसी को पता भी नहीं था कि फरहाना शो पे जा रही है। ये मतलब ये शायद मेकर्स को छोड़ करके तो और किसी को ये बात भी नहीं पता थी कि फरहाना शो पे जा रही है। तो मिलने के बाद तो बहुत दूर है। शुरू से शुरुआत करते हैं। जितना मैंने फरहाना को शो पर देखा है, समझने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कठोर, जो एक बोलते हैं ना, एक ऑरा बनाया है, उसके अंदर बहुत ही नरम दिल लड़की है जिसने बहुत कुछ देखा होगा और क्या नहीं देखा होगा, इस वजह से आज वो इस मुकाम पे खड़ी है कि उसने अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। अबाउट हर चाइल्डहुड थोड़ा बहुत उन्होंने शो पे जिक्र किया है, अबाउट हर फादर कि वो नहीं मिली है शायद, या कुछ ऐसी चीज़ें। तो थोड़ा बहुत अगर आप हमें उनके थोड़ा पास में अगर ले चले कि क्या ऐसा चीज़ें उनको ट्रिगर, जो उन्होंने मतलब गो थ्रू किया है, जिस वजह से आज वो अपने आप को ऐसे एक ऑरा में ढाल दिया उन्होंने। मुझे लगता है, देखिए, आपने जैसे मैंने पहले बताया कि फरहाना अपनी रियल लाइफ में भी ना, वो लोग क्या चीज़ खोजते हैं, जो चीज़ आपको बचपन से नहीं मिलती है। तो मोस्टली उसको बोलते हैं ना कि वो प्यार के लिए थोड़ा सा होता है ना कि एक इंसान, मुझे दोस्ती मिले, मुझे प्यार मिले लोगों से, मुझे फैमिली से प्यार मिले, दोस्तों से प्यार मिले, तो वो उस चीज़ के पीछे काफ़ी भागती है। तो और वही रिश्तों में फिर क्या होता है कि जब उन्हीं रिश्तों में आपको थोड़ा सा थोड़ा आपको क्या, जब आप कोशिश करते हो और फिर थोड़ा धोखा मिलता है कभी रिश्तों में। और वो बचपन से, जैसे आपने कहा कि उनके फादर नहीं थे बचपन से साथ में, तो जब आप थी,
आपकी मॉम थी, आपकी मॉम ने आपके लिए इतना कुछ किया। ऐसी सिचुएशन भी थी कि मॉम को बोला कि घर से लेके निकल जाओ इनको लेकर के, ठीक है। तो मतलब इनके साथ या तो घर छोड़ दो या अपने इस तरीके का काम छोड़ दो। तो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन जो आदमी वो सब चीज़ों से ओवरकम करके आता है, वो चीज़ें जिसने सही हैं, जिसने देखी हैं, वही बता सकता है। बेस्ट इंसान वही है अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला। तो मुझे लगता है कि वो जो हार्डशिप है, बचपन से जो चीज़ें उसने देखी हैं, इसीलिए नेहल से दोस्ती तोड़ने के लिए उसने, जब वो बात कर रही थी घर पे, उसने साफ साफ कहा भी था कि मुझे बड़ी मुश्किल से ये पीस मिला है कि अब मैं अपने रिश्ते एकदम संभल के चुनती हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर मैं तुझे कुछ ऐसे गंदे नोट पे कुछ ऐसा बोल दूँ कि फिर मेरी पीस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसने इसीलिए एकदम बिल्कुल काम और कंपोज होकर के उसने सारी चीज़ें कहा कि भाई ये समझ जाओ, तो आगे से फिर मेरे पे वो मत रखना कि मुझे ब्लेम मत करना कि फिर मैंने कुछ कह दिया। और नेहल जल्दी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से नेहल बिहेव करती है, जल्दी उसको कुछ ना कुछ बढ़िया सा सुनने को मिलेगा फरहाना से। अच्छा, हैशटैग बहाना पर क्या आपका टेक है? 2 हैशटैग्स है, बसाना भी है, बहाना भी है। शुरुआती दौर पे आपने देखा होगा बसीर के साथ एक इक्वेशन नज़र आया, फिर वो बसीर से नेहल पे शिफ्ट हो गया, बेहाल हो गया वो। तो बहाना पर भास्कर बीइंग अ फ्रेंड क्या टेक है? लगता है कि फरहाना के दिल में कुछ भी जज्बात है बसीर के लिए? मुझे नहीं लगता कि, देखिए मैंने जैसे अब भी आपको बताया कि वो लड़की, उसे लगता है ना कि अगर मुझे कोई अच्छा दोस्त है, कोई मुझे मतलब बोलते हैं ना कि अपने रिश्तों में इंसान प्यार खोजता है, तो वो उस टाइप की है। पहले जब उसे लगा कि बसीर है, अगर उसके, आप दोस्तों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप मेरे लिए हैं तो आप मुझे प्यार करें, आप मेरे साथ रहें, सही, अगर आप सच्चे मायने में दोस्त अपने आप को कहते हैं तो बसीर के साथ देखिए फरहाना की तरफ से कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने थ्रू आउट इतने हफ्ते के एपिसोड्स देखे होंगे कि उसने बसीर से या दूरी बनाई हो या नेहल से, लेकिन नेहल ने और बसीर ने हमेशा उसके पीछे, जब वो नहीं होती है वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं या सपोर्ट किया है उन लोगों को जो फरहाना के लिए बोलते हैं। अमाल एक जगह में बोलता हुआ पाया गया था कि ये खाना खाती है या खाना निगलती है, और बसीर वहाँ पे ऐसे हंस रहा था। आप अगर उसकी सिर्फ हंसी सुन ले तो आपको वो इंसान के बारे में पता चल जाएगा कि बसीर ने ये भी कहा कि मरे कोने में जहन्नम की आग में समथिंग ऐसा कुछ, मुझे प्रॉपर कोट नहीं आ रहा है, तो ये तक कहा बसीर ने, वही बसीर जो शायद शुरुआती दौर में उनका इक्वेशन अच्छा हो रहा। एग्जैक्टली तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, इंसान वही दूरियां जो गलत होता है वही मतलब धोखा भी देता है, वही पीछे भी हटता है। तो फरहाना ने कभी पीछे नहीं हटी, लेकिन जैसे जैसे अब उसको इतने टाइम में समझ आया, चीज़ें रियलाइज़ भी की, यार मैं इनके लिए, जबकि उसको अभी तक उसको नहीं पता है कि उसके बारे में उसकी पीठ पीछे क्या क्या बोला गया है। जब हो सकता है शो से जब जीत के बाहर आए तब उसे पता चले कि फिर इतना कुछ और भी हुआ है जो उसको दिख नहीं रहा है, जो उसको अभी तक दिख करके रियलाइज़ हो रहा है। तो उसके उसी तरीके से वो रिएक्ट भी करती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो रोमांटिक एंगल तो बहुत दूर दूर तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो देखो, वो उसकी अपनी चॉइस होती है अगर ऐसा कुछ होता भी। लेकिन आपने शो देखा है, अगर आपको कहीं से लगता है कि रोमांटिक एंगल जैसा लग रहा था, तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी एपिसोड में ऐसा लगा हो। बोलते हैं ना कि हाँ, लेकिन जब आप अपने दोस्तों के लिए प्रोटेक्टिव होते हो, आप अपने दोस्तों का सपोर्ट करते हो, आप अपने दोस्तों को से एक्सपेक्ट करते हो, खासकर इस गेम में जहाँ पे आपको सिर्फ गेम में ही नहीं रहना है, आपको सर्वाइव भी करना है, आपको आगे भी बढ़ना है। आप अगर नॉमिनेट हो गए तो आप बाहर निकल जाओगे, तो हर चीज़ इस पे होती है। लेकिन तो इसके बीच में उभर के वही इंसान हमेशा ऊपर आते हैं, आपने इतने सीजन में देखा होगा, जो कि रियल रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं शो में आगे जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं अगर ये बोल दूंगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा, जितना बसीर सोच के करता है। लेकिन फरहाना कभी ये सोचती नहीं है। उसको 1000 बार बोला है, कई सब लोगों ने उसको बोला है कि अभी मालती ने बोला कि बाहर इसका ऐसा था, ये था, वो, तो बोलते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच बोल रही हूँ, बात ख़त्म। तो और बाहर इसीलिए, इस वजह से शायद सब लोगों को उसको प्यार मिलता है।
भास्कर, एक झगड़ा हुआ अभी नीलम को लेकर, जहाँ पर वो वहाँ तक तो टास्क तक तो जब तक महदूद था ठीक था, लेकिन जब अमाल वाला पूरा सिनारियो हुआ जहाँ पे उन्होंने खाना फेंका, प्लेट वगैरह फेंकी, वो भी ठीक था, एक अग्रेशन है वगैरह, लेकिन उसके बाद जो अल्फाज उन्होंने अपने मुंह से निकाले हैं फरहाना के लिए बीइंग अ फ्रेंड, जब वो आपने देखा कि पूरी माँ तक को वो घसीट लाए बीच में और कुछ अपशब्द बोले, बीइंग अ फ्रेंड बुरा लगा आपको। लेकिन दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से फरहाना ने उस पूरे चीज़ को हैंडल किया एकदम खामोशी से, बिना एक शब्द बोले, जो एक्चुअली में बहुत आई थिंक गट्स लगती है, क्योंकि अगर हम भी होंगे इन नॉर्मल सिचुएशन तो हम कुछ ना कुछ मुंह से ज़रूर निकल जाएगा। बीइंग अ फ्रेंड बुरा लगा पहले वो देख। देखिए, आपने अभी जो बात कही, मुझे लगता है कि जो बातें होती हैं हीट ऑफ द मोमेंट में, क्या होता है कि आप शब्द बहुत एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि उस पूरे जो वो पूरा का पूरा सीक्वेंस था, जो पूरा का पूरा वो हुआ, उसमें मुझे लगता है सबसे जो बुरी चीज़ थी ना, खाना फेंकना वाज द वर्स्ट थिंग। अमाल, इससे इंसान दिखाई देता है कि इंसान कैसा है। आपको दुनिया में कोई आपको हक नहीं देता कि आप किसी का खाना छीनें, क्योंकि खाना आप नहीं दे रहे हैं किसी को, वो जिसका लिखा है वो उसको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बुरा पल था, वो बोलता है कि वो अमाल ने उसको जब कहा कि तेरे गले से खाना उतर कैसे रहा है, उसने कोई गलती नहीं करी थी। एपिसोड में आपने देख लिया वीकेंड में कि उसकी कोई गलती नहीं थी उसमें। उसके बाद उसने आकर के खाना छीन लिया, एक बार छीना, प्लेट तोड़ा, हाथ से फेंका, हाथ से फेंक दिया खाना। तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग वो चीज थी, सबसे ज्यादा जिसे बोलते हैं कि दुखद वो था। और उसके बाद अब देखिए, अब बिग बॉस का शो कई बार देखते आते हैं, दो दोस्त भी होते हैं, कई बार दो दोस्त आपस में लड़ते हैं। कई सारे लोगों ने बोला फरहाना, और जब अमाल ने बातें कहनी शुरू की, फरहाना ने उसको उसकी सेम टोन में, लेकिन जहां पे उसने जब जब तक एक दूसरे पे, मुझे लगता है बिग बॉस में आप एक दूसरे के लिए बोलते हो, अगर आप एक दूसरे के लिए हैंडल कर रहे हो तो इट्स ओके, ठीक है, वहां तक कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में आप बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। लेकिन जहां पे अमाल ने फैमिली को इन्वॉल्व करना शुरू किया, बस वहां से वो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोग उस खेल का हिस्सा नहीं है, आप उनको जानते नहीं हो। तो मेरे हिसाब से वो भी जब अब अमाल मलिक मतलब बोलते हैं कि बाहर आपको लोग जानते हैं, आप इतने बड़े मतलब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपको लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, लोग उनको देख करके बोलते हैं वाह यार इनके गाने हैं। आप जब लोग आपको आइडियलाइज करते हैं और आप फिर अपनी इतनी छोटी सोच दिखाते हो, इस तरीके के शब्द यूज करते हो, वीकेंड में आपके फादर को बुलाया जाता है कि, और वो बुलाया भी उनके फादर को इसीलिए गया ना कि भाई तुम्हारी बातें गलत हैं, तुम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें वो चीजें सही करनी चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है कि इंसान आपको दिख जाता है कि अगले ही दिन के एपिसोड में आप देख लीजिए कुछ म्यूट होकर के की बेटी कहा है। तो मैं वही पूछने वाले थे, लेकिन अभी क्या है एग्जैक्टली अभी बहुत से लोगों के अलग अलग तरीके के, ये बोला होगा वो बोला होगा, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। मेरे ख्याल से उससे बुरा तो ये था जो ये बोला गया। तो मैं भी वही कहने वाला था, वो म्यूट था, मुझे सुना ही नहीं दिया, अगर मैं अजम्पशन में कहूँ। लेकिन आप अगर किसी की बेटी, मतलब आपने सीधे उनकी मॉम को रेफर किया, किसी भी आपने कुछ भी बोला हो, अच्छा तो नहीं बोला होगा, जैसे आप वहाँ पे बैठे हुए थे, जिस तरीके से आप बातें कर रहे थे आप लोग, तो मुझे लगता, तो यही इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि अमाल को थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, उनके अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं है, या उनके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है, और वो गुस्सा ऐसे गलत शब्दों की तरह से तरीके से बाहर निकलता है। एग्रेशन अच्छा है, इस शो के लिए मानते हैं, बिग बॉस में एग्रेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको फिर उसके एग्रेशन को, अपने शब्दों को अलग तरीके से वो करना पड़ेगा, आपको सही शब्द यूज़ करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप में पोटेंशियल नहीं है, आप में है पोटेंशियल, बट आप यही आपने बस मतलब बोलते, मुझे लगता है पूरे शुरू से लेके इतने हफ्तों में अमाल ने जितना कुछ अभी तक अच्छा भी किया होगा शो पे, तो उसने ये पूरा 2-3 दिन में सब कुछ अपने हाथों से, अपना जो गेम है वो सब खराब किया है। अच्छा, अमाल का जिक्र हो रहा है भास्कर, तो सबसे पहले तो ये बताइए टेररिस्ट क्या होता है, कौन होते हैं टेररिस्ट? आपको भी पता होगा, टेररिस्ट वो होते हैं जो मुंबई में हमला करके गए थे, टेररिस्ट वो होते हैं जो पहलगाम में हमला करते हैं।
तो टेरेस मुझे हाँ, तो बाहर एक अब मुझे सीरियसली मुझे ये नहीं पता वो उनकी कितनी क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं या फैमिली हैं, क्या है वो लेडी जो भी हैं, सिर्फ लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई गया हुआ है तो आपको सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको किसी को कुछ भी बोलना है। और मुझे लगता है कि वो मैडम शायद पता नहीं उन्होंने पढ़ी लिखी हैं या नहीं है, मुझे एजुकेटेड तो नहीं लगती हैं जो इस तरीके के शब्द यूज कर सकता है किसी के लिए भी। मतलब एक कॉम को मतलब की वजह से बोला गया, क्योंकि मतलब जिस जो संदर्भ हम जानते हैं टेररिस्ट का, फरहाना तो मुझे कहीं से लगी नहीं, तो क्या वो कॉम की वजह से है? मुझे ये नहीं लगता कि वो देखो मैं उन मैडम का पर्सपेक्टिव नहीं जानता, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके की वो बातें कर रही थी, आप उन लेडी का आप जा कर के वीडियोस देख लीजिए पुराने या कहीं भी देख लीजिए, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, तो पता चल जाएगी वो किस तरीके की इंसान है और अमाल से कितना उनकी फैमिली कितनी क्लोज है क्या है मुझे नहीं पता। तो लेकिन उसका नुकसान अमाल को भुगतना पड़ेगा। पहली चीज़ वो अमाल को रिप्रेजेंट कर रही हैं अगर उसके बारे में वो बात कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि टेररिस्ट कहना किसी को ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। पहली चीज़ टेररिस्ट आप पूरे देश में आपके ऊपर ऐसा केस हो सकता है, आप किसी नॉर्मल आदमी को भी नहीं कह सकते हैं। आप ये तो चलो फरहाना कश्मीर से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे लगता है कि वो मैडम या तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं जो कि उन्हें टेररिस्ट शब्द का मीनिंग नहीं मालूम कि आप किसी के लिए ये शब्द कैसे यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो और मुझे नहीं लगता है कि वो पर्टिकुलर उन्होंने अब वो वही बता पाएंगे। आप अगर उनसे मिलें तो पूछेगा, मेरी तरफ से भी पूछेगा कि एक टेररिस्ट होता क्या है, उनकी नज़र में एक टेररिस्ट किसे कहते हैं। और फिर उनको मुझे लगता है जिस तरीके से वो बैठ करके इतने बुरे शब्द बोल सकती हैं तो उन्हें उतने ही अच्छे तरीके से बैठ करके उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए अगर बोला है कुछ इसके उनके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है इस चीज़ के लिए उन्हें समझना चाहिए। मैं अभी भी उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, मैं अमाल को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। उनकी इमीडिएट फैमिली है या नहीं है मुझे नहीं पता, तो लेकिन अगर वो उनकी सच में फैमिली है तो आप सोचिए फिर फैमिली वैल्यूज इंसान में वहीं से दिखाई देती हैं कि अगर अमाल ने इतनी चीज़ें बोली हैं कहाँ से सीखी होंगी। तो दैट्स इट। ओके, यही लेडी जिनकी आप बात कर रहे हैं, रोशान नाम है उनका। ऑलमोस्ट अ मंथ बैक शायद मैं उनसे मुखातिब हुई थी, उनका इंटरव्यू लिया था। तब मैंने उनसे पूछा था कि अमाल जो है वो खुलेआम घर के अंदर कहते हैं कि भाड़ में जाए बिग बॉस, वीकेंड पे जो आएगा देख लेंगे, रेफरिंग टू सलमान खान ऑफ कोर्स। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके घमंड को, तकब्बुर को डिफेंड किया था ये कहकर कि होना भी चाहिए, बंदा 16 साल की उम्र से काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये घमंड घर के अंदर, जैसे उन्होंने अभिषेक को भी बोला कि इसको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं इसका पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दूंगा, और बावजूद इसके ऐसा कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अमाल को फेवर भी किया जा रहा है वाया मेकर्स। इन दो चीज़ों पर, पहलू पर भास्कर आपका क्या ओपिनियन है? पहली चीज़ जो अमाल घर के अंदर जो भी करता है, आपने देखा होगा बिग बॉस के शो में बहुत सारे एग्रेसिव लोग आए हैं। आप अपना एग्रेशन दिखाना कोई गलत नहीं है शो के हिसाब से। मैंने इतने सीजन देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी एग्रेशन दिखाना कोई गलत चीज़ है। एग्रेशन को कोई डिफेंड करता है, ठीक है। आप उनकी फैमिली हो, अगर आप उनकी फैमिली हो तो आपने अमाल को डिफेंड किया, अच्छी बात है। आप लेकिन अब यही वो मैडम है, यही कुछ टाइम पहले आवेज वाला भी जो पूरा का पूरा किस्सा हुआ था, उसमें ये मैडम फरहाना के लिए कैसे वो कुछ शब्द आया था, एक शब्द के बारे में बात हुई थी कि आवेश ने भी तो ये बोला है, आराम, वो एक बैड वर्ड, एग्जैक्टली कि एक बैड वर्ड बोला है। वहाँ पे वो फरहाना के लिए बोल रही थी, बोलते हैं ना कि एग्जैक्टली। तो अब वो ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका कोई फैमिली वाला है उसे सपोर्ट कीजिए, खुल के सपोर्ट कीजिए, आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन किसी दूसरे को नीचा दिखाकर आप हर बार यही कोशिश कर रही हैं ना, आप मेकर्स पे भी सवाल उठा रही हैं, वो आप मेकर्स के लिए भी बोल रही हैं, आप क्या कहते हैं, आप अमाल को डिपेंड करने के लिए आप हर तीसरे इंसान पे जो भी अमाल के अगेंस्ट लग रहा है आप उसके लिए बोल रही हैं। आप उसके एग्रेशन को डिफेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे आते हैं, मुझे लगता है कि अमाल कि अगर सिर्फ ये पूरी सिर्फ जितना लैंग्वेज वाला जितना इंसिडेंट अमाल के नहीं हुए होते तो एक अच्छा कंटेस्टेंट है बिग बॉस के लिए।
एग्जैक्टली तो वो जो भी करता है वो सब लोगों को पसंद है, लेकिन फिर आप वही अपनी सोच आप दिखा देते हो कि मैं किस हद तक मतलब मैं कैसी कैसी बातें बोल सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि दूसरा ये कि मेकर्स की तरफ से मुझे नहीं लगता। देखिए मैं इसके लिए सिंपल सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी बीमारी का इलाज करने के लिए बीमार आदमी को ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जिसको इलाज की ज़रूरत नहीं, उसे क्यों ले जाया जाएगा? तो अमाल के फादर को लाया गया है अगर इलाज कराने के लिए उनका, तो इसका मतलब प्रॉब्लम अमाल में है। उनमें कुछ ना कुछ तो उन्हें ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनके फादर आए थे, उन्होंने कहा उसको कि लड़ ले झगड़ ले लेकिन ब्लो द बेल्ट मत जाया कर। तो उन्हें पता है कि वो गया है, वो हर इंसान को दिखाई दे रहा है। और सोचिए आप उनके बोलने के बावजूद अगले दिन ही अगर वो कुछ बोलता है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, ठीक है? तो बाकी जहाँ तक रही देखिए मेकर्स की बात, तो जो आपने कहा कि उनको सपोर्ट मिलता है, मैं ये मानता हूँ कि बीमार आदमी का ही इलाज किया जाता है। तो अगर आप उसे सपोर्ट कहें तो वो आपका वर्ड्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसी इंसान को समझाया जाता है। देखिए 2 तरीके से लोगों को समझाया जाता है। एक जिनके अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है, ठीक है? और एक जो बहुत ही गलत जाते हैं। मतलब अमाल ने दोनों तरीके की चीज़ें करी हैं। उनके अंदर पोटेंशियल भी है लेकिन बहुत गलत चीज़ें करी हैं, ठीक है? तो इसलिए मेरे ख्याल से उनको समझाए जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? हाँ। अच्छा, हमारे इंटरव्यू में ना नटालिया जो है, जो फर्स्ट एविक्ट हुई थी घर से, उन्होंने कहा था कि वाया बसीर के फ्रेंड्स उनको पता चला कि बसीर की मॉम जो है, उन्होंने ऐसा कहा कि आई डोंट वांट फरहाना इन माय हाउस। बसीर की मॉम को फरहाना नहीं पसंद आई। वो उस वक्त शायद जो झगड़े चल रहे थे, वो जो पिलो वेलो फेंका था, आई गेस शुरुआती दौर की बात हो रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ पर, दूसरा आई वांट टू नो कि फरहाना की मॉम ने क्या कभी आपकी बात हुई क्या? क्या बसीर को लेकर कुछ जिक्र हुआ कि जो इक्वेशन घर में दिख रहे हैं, बाहर जो भी हैशटैग वगैरह चल रहा है, थोड़ा माँ बाप को उस चीज़ पर होता है कि मतलब नहीं अगर सही है तो वो थोड़ा कुछ रिएक्ट करते हैं। तो क्या आप कुछ भी हमें बता सकते हैं अबाउट हर मॉम्स रिएक्शन? तो मुझे लगता है नटालिया कि आप वो लेडी, आपको उनकी बातें कितनी समझ में आती हैं? मुझे तो नहीं आती हैं उनकी बातें समझ में। आपने शो में भी देखा था उनको कि वो क्या ही बातें करती हैं। इसलिए पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अब उन्होंने किसी से सुना कि उनकी मम्मी ने ऐसा कहा, तो मैंने उनकी मम्मी से नहीं सुना है, बसीर की मम्मी से नहीं सुना है। अगर मैं उनकी मम्मी से सुनता तो मैं पक्का बोलता कि उन्होंने क्या कहा है, अच्छा कहा है, बुरा कहा है। फरहाना की मॉम जब भी वो बात करती हैं, देखिए दुख होता है आपके बच्चे के लिए, कोई कुछ बोलेगा, कोई भी इस तरीके के शब्द बोलेगा, कुछ गलत भी बोलेगा, तो माँ को दुख होता है। तो शी वाज सैड कि ये चीज़ें हुई हैं, उसके लिए बोला जा रहा है। लेकिन कभी भी उन्होंने उन्होंने कभी ये सवाल ही नहीं उठाया कि कोई घर के अंदर कोई रिश्ता है या ये अच्छा है या ये वो बुरा है। बुरा लगता है इंसान जब सामने वाला हर माँ बाप बोलेंगे कि यार हमारी बेटी के साथ उसने ऐसा कैसे बोल दिया। तो अमाल वाली लाइन उन्होंने बोली है कि अमाल कैसे बोल सकता है, ये चीज़ें वो हर्ट करती हैं चीज़ें माँ बाप को। पर कभी भी ऐसे रिश्तों को लेकर के उन्हें पता है कि एक शो पे जब आप होते हैं, उनको भी वो चीज़ें नहीं पता होंगी जो बाहर दुनिया को पता चल जाती हैं। बोलते हैं ना कि अगर आपने बोल दिया बहाना का हैशटैग था, उसके बाद नेहल और इसका बन गया तो बेहाल हो गया। तो वही कह रहा हूँ मैं कि इसके लिए इसमें मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़, और उन्होंने कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं करी है, ऐसी चीज़ नहीं कही है। लेकिन अपने बोलते ना कि वो थोड़ा सा हर्ट ऑफ कोर्स वो उन्होंने किया है कि इस तरह की चीज़ें कोई कैसे बोल सकता है। लेकिन कभी उस बाकी किसी चीज़ पे सवाल नहीं उठाया है कि फरहाना अच्छी नहीं है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन फ्रॉम हर साइड। मैंने ना शुरुआती दौर पे देखा कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा ख़ास तौर पे फरहाना को सपोर्ट करते हुए शुरुआती दौर पे नहीं नज़र आया। लेकिन अभी जो शिफ्ट हुआ है वो अमाल वाले पूरे सीन के बाद, मैं देख रही हूँ कि हर कोई एक्टर फरहाना भट्ट के सपोर्ट में आ गया है। और रिसेंटली मैंने देखा जन्नत ज़ुबैर, अभी आयशा खान, बहुत लोगों ने, इवन आई थिंक गौहर खान, बहुत लोगों ने ट्वीट किया। जन्नत ज़ुबैर और आयशा खान ने तो बोला कि गो एंड विन द शो। तो अब जो सपोर्ट मिल रहा है फ्रेटर्निटी से, स्पेशली फरहाना के लिए, बीइंग अ फ्रेंड, भास्कर किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए अच्छी बात है जब इंसान को ना कोई रियल इंसान दिखाई देता है ना शो पे। ये बिग बॉस की हिस्ट्री में रहा है कि आप वो गौहर को ही देख लीजिए,
अपने सीजन में आई थिंक जितनी टफ बन करके वो निकली, फिर वो जीती उस शो को। उसके बाद आप गौतम देख लीजिए, उसके बाद आप शिल्पा शिंदे थी, प्रिंस नरूला, उसके बाद आप सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं भूल सकते हैं आप, रूबी का ये रूबीना को देख लीजिए, उसके बाद आप दीपिका देख लीजिए। आप जितने भी इतने सारे सीजन के जितने भी विनर आए हैं पहले सीजन से ही लेकर के, आप राहुल रॉय से लेकर के आप अभी तक के इतने सारे जितने विनर हैं उन्हें देख लीजिए, तो आपको एक चीज हमेशा दिखाई देगी कि शुरुआत में ना लोगों को, जो सच्चे इंसान होते हैं ना, कई बार कंफ्यूज होते हैं लोगों के बारे में, यार इसे प्यार करूं, इसे नफरत करूं, इसे अच्छा बोलूं, इसे बुरा बोलूं, इसके बारे में क्या कहूं। और आप अपना, जब तक कोई ऐसी चीज नहीं होती है घर पे जो एकदम से सारी चीजें क्लियर कर देती है, सबके ट्रू कलर्स बाहर लेकर आती है, तो मुझे लगता था मुझे लगता है ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, नीलम की चिट्ठी फटी, सब लोगों को लगा कि फरहाना ने चिट्ठी फाड़ी है, तो अब हम सब के पास मौका है बाहर के लोगों के बीच में अच्छा दिखने के लिए कि हमने इमोशनल हैं, फैमिली का लेटर फट गया, ये है वो है। सब उन सब के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। अमाल ने तो खुद ही कुल्हाड़ी मारी अपने पैर पे। नीलम भी आकर के सोचिए फरहाना को बोलती कि तुम्हारे माँ बाप को पैदाइश पे तुम्हारे शर्म आती होगी, ये तो इस तरीके के शब्द आप बोलते हैं ना, उन सब ने अपने कलर्स दिखा दिए। तो आई थिंक वही चीज़ है। और फरहाना के लिए हमेशा आप ना, जैसे बोलते हैं, मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये अच्छी है या बुरी है। देखिए, हर किसी में जितने भी लोग हैं दुनिया में, मैं हूँ, आप हैं, दुनिया में जो भी लोग हैं ना, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। और खासकर बिग बॉस का घर तो ऐसा है कि जब आप कुछ ना, कई बार आप न चाहते हुए भी आप अपने कुछ शब्द आपसे के मुंह से निकल जाते हैं। हो सकता है आपको अपने गुस्से में वो कोई दूसरा शब्द ना मिलता उसके लिए। फरहाना ने भी एक दो चीजें जैसे बोल दी थी कभी कभी गुस्से में। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक इंसान तो, लेकिन हमेशा उसने ओन किया कि उसकी गलती थी, यार हाँ गलत हो गया, ये मेरे मुझसे गलत हुआ था। उसको डांट पड़ी तो उसने सॉरी भी बोला, जेन्युइनली सॉरी बोल के वो चीजें चेंज करी हैं। एक होता है कि आप सॉरी बोलो, लाइक अमाल की तरह हर हफ्ते आप कुछ बोलते हो, फिर आप वीकेंड में सॉरी बोलते हो, फिर बोलते हो, फिर सॉरी बोलते हो। तो वो एक पैटर्न टाइप का दिखाई, हो सकता है उनका गेम का प्लान हो, आप कह नहीं सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें, हाँ तो इसी में तो फरहाना इसीलिए मुझे लगता है कि उसके अंदर ना अब वो विनिंग क्वालिटीज़ ना अब आप देखिए आजकल के अभी जो रिसेंट एपिसोड हैं उनमें देखिए, जब भी वो गौरव और इन प्रणीत, अभिषेक, इन लोगों के बीच में बैठी होती हैं, कभी दिख जाती हैं टेबल पे, का कोई भी होता है। मालती की भी जो उसने क्लास लगाई है कि मालती को मतलब बोलते ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था, ठीक है। तो लोगों को अब ये चीज़ अच्छी लगती है कि यार ये सच में इसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, और अब वो चीज़ इसीलिए अब वो खिल के बाहर आ रही है। तो और आई एम सो हैप्पी कि सब सोचिए आप जितने विनर हैं या जो लोग हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो शी हैज़ दोज विनिंग क्वालिटीज़, और वो आई होप वो जीत के बाहर आएगी वहाँ से। ओके भास्कर, लास्ट दो सवाल। जेन्युइनली फरहाना को घर के अंदर कौन से दो लोगों से बच के रहना चाहिए, और कौन एक ऐसा शख्स आपको लगता है कि हाँ इससे फरहाना को थोड़ी और दोस्ती ज़्यादा बढ़ानी चाहिए? मुझे लगता है देखिए, बच के रहने में तो उसने खुद ही अब तक वो अंदाज़ा लगा लिया है कि मुझे नेहल से तो बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए। मेरे हिसाब से पूरे गेम में नेहल से अगर वो दूर रहेगी तो उसका गेम बहुत अच्छा रहेगा। बसीर दूसरे नंबर पे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो उनकी बात भी नहीं सुनेगी तो ज़्यादा बेटर है, जो अब हो रहा है, जो अब समझ चुकी है फरहाना। और मुझे लगता है कि एक दो लोग हैं जिनकी बातें उसको सुननी चाहिए, या उनके साथ जैसे गौरव और प्रणीत, तो ये दोनों मुझे लोगों के साथ अगर फरहाना रहती है, दिखाई देती है, तो मुझे लगेगा कि हाँ उसका गेम इम्प्रूव ही होगा। कि कल भी आप देखें गौरव का जो झगड़ा हुआ था, वो चम्मच को लेकर के जो हुआ था, फरहाना ने एक लाइन बोली, वो क्यों करेगा, आप कहीं भी छोड़ दोगे, वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो नहीं करेगा। तो जब वो दोनों साथ में, उसके बाद गौरव ने जो पूरा का एग्जैक्टली वो, और वो एक दूसरे के, आपने ये भी देखा होगा, वो एक दूसरे की उसमें नहीं कूदे हैं। अगर गौरव लड़ रहा था, वो अपना पूरा स्टैंड लेके खुद से लड़ रहा था। इधर फरहाना ने जब अपनी बात बोली, अपनी बात जब फरहाना लड़ती है, गौरव बस बोलते ना कि एक साइलेंट सपोर्ट, जैसे ऐसा दिखाई देता है शो पे अधिकतर। आपने देखा जब वो कॉन्सर्ट में दोनों साथ में गए थे, कितने अच्छे लग रहे थे। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली तो वो गौरव है जेन्युइनली, मुझे लगता है कि वो अच्छे इंसान है। मैं उनको भी देखता हूँ, मतलब जो बोलते हैं कि टॉप में जो देखता हूँ फरहाना, गौरव, उनको देखता हूँ टॉप 2 में। ओके, तो लास्टली भास्कर ये बताइए, आपको फरहाना के अलावा किसका गेम पसंद आ रहा है, और कौन भास्कर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इरिटेटिंग लग रहा है, देख के ऐसा लग रहा है बस कर दो भाई? देखिए सबसे अच्छा गेम तो शेरनी का है, फरहाना का है वो। उनके अलावा अब वो खुल के बाहर आ रही है, अब वो अच्छी लग रही है, मतलब लोगों ने अब देखा है कि शी इज रियल। उनके अलावा मुझे लगता है कि गौरव बहुत अच्छे हैं। गौरव डिजर्व करते हैं टॉप 2 तक पहुंचना। फरहाना और गौरव को मैं देखता हूँ ये टॉप 2 में अपने। उसके बाद आप अगर कहें प्रणीत, को मैं कहता हूँ इस सीजन का एक अंडरडॉग खिलाड़ी है। बहुत अच्छे तरीके से उसको कई बार वो बेचारा नहीं दिख पाया, घर में इतनी सारी चीजें हुई, फिर भी उसने बहुत अच्छे से, जब भी उसको मौका मिला है उसने अपने आप को प्रूव किया है, एक अच्छा खिलाड़ी है। तान्या मित्तल बहुत एंटरटेनिंग है, मतलब आप उन्हें खिलाड़ी कहें ना कहें, बट स्मार्ट उनकी खिलाड़ी है। बातें सुनना, शी इज एंटरटेनमेंट। ठीक है, मतलब इस लेवल की बातें, इस तरीके की बातें ना, आम आदमी कोई पूरी आप कहीं खोज के नहीं ला सकते हैं ऐसा आदमी। जिस तरीके से बातें कहे जाती हैं, अरे ये तो मैंने किया है। तो अगर आप उनसे कल पूछेंगे कि भाई इटली में कोई नया ब्रांड शुरू हुआ है, तो वो कल बोल देंगे, हो सकता है कि हाँ अरे मैंने ही शुरू किया। तो वो, और इतने अच्छे प्यार से वो इन चीजों को कहती हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने ना अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बनाई है, और उसी दुनिया में आपको वो हमेशा आपको लेके जाती हैं, सैर कराती हैं। तो जो अच्छी है, शी इज एंटरटेनिंग। इरिटेटिंग में आप कहो तो देखिए, सलमान जी ने भी इस वीकेंड पे उस इंसान को बोला कि भाई मेरे पास रिपोर्ट आ रही है कि तुम बहुत इरिटेटिंग हो रहे हो। शाहबाज, जितना उनकी बहन एंटरटेनिंग थी, आप ये समझ लीजिए उसी लेवल में अब वो इरिटेटिंग है। तो शाहबाज अगर लिमिट में अपनी चीजें, जब वो शहनाज के सीजन में 1 या 2 दिन के लिए घर में आए थे, वो बहुत लोगों को पसंद आए थे। इसलिए पसंद आए थे क्योंकि वो एकदम रॉ थे, और उनको कोई चीजें ऐसी नहीं थी, वो अपनी दो बहन के साथ थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो एक हद थी उनकी बातों में। अब क्या लग रहा है कि या तो अब वो उस प्रेशर के साथ खेल रहे हैं कि मैं शहनाज का भाई हूँ, मुझे अच्छा करना है, अच्छा करने के लिए मुझे दिखना है। आई थिंक मुझे लगता है वो इंसान ना, वो एक्स्ट्रा प्रेशर अपने दिमाग पे लेकर के बैठा है। और अगर वो अपनी जैसे वो पहले था, अपने जैसे वो रियल में अगर रहे, तो वो हो सकता है, पर फिलहाल के लिए वो बहुत इरिटेटिंग लग रहा है इन चीजों के बीच में। नीलम का तो अपने कोई स्टैंड ही नहीं होता है, उस नीलम को तो आप उसको मैं वो तो, उनके तो गेम कहीं दिखाई नहीं देता है। और बाकी मृदुल अच्छा लड़का है, मृदुल मोस्टली इस गेम में जेल होने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अब वो देखिए, आप अगर अभी भी आप देखेंगे, जब वो अच्छे लोगों के साथ होता है तो वो अच्छी से निकल करके बोलता है, वो अपनी बातें रखता है सारी की सारी बीच में। बाकी मुझे अभिषेक ऑल्सो, अभिषेक का भी मुझे लगता है, अभिषेक अशनूर मुझे गेम वाइज नहीं लगती कि कोई गेम खेल रही है या कुछ नहीं, वो भी एक रियल तरीके, क्यूट है वो, बहुत वो रियल तरीके से रहती है। अभिषेक अच्छा लड़का है, वो दिल से बहुत, वो भी दिल से खेलता है। मुझे लगता है कि अगर मैं आपने टॉप मेरे को 2 पूछे थे, तो अगर मुझे लगे फरहाना, गौरव के बाद अगर मुझे लगता है अमाल और अभिषेक, ये 3-4 के आसपास ये लोग हैं, और प्रणीत, 5 लोग मुझे जो दिखाई देते हैं इस सीजन में कि हाँ अगर टॉप में है तो यही लोग होंगे। तो इसीलिए अगर तो जैसे शाहबाज ने मेरे ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया है, इसी वजह से वो ज़्यादा इरिटेटिंग बन गया है। मालती मुझे लगा था कि कोई अच्छी वाइल्ड कार्ड निकलेगी, बट उसने खुद को ही वो, अब वो खुद खुद हिट विकेट हो गई है, जैसे बोलते हैं क्रिकेट की फैमिली से आती हैं, तो खुद हिट विकेट हो गई हैं। उनको किसी ने कुछ नहीं किया ना, उनके लिए उनसे कुछ कहा ना कुछ किया, उन्होंने अपने आप आई, बाहर की बातें बताई, खुद उन्हीं बातों में घूम गई, उन्हीं बातों में फंस गई, और अब खुद ही अकेली पड़ गई हैं। तो मुझे लगता है यही है, बेस्ट वो हैं, और मुझे लगता है कि शाहबाज को जरूरत है थोड़ा सा अपने गेम को सुधारने की, थोड़ा बातें कम करे और सिचुएशन को समझ करके कॉमेडी करे या जो भी करे, तो उसके लिए अच्छा होगा, लोगों को पसंद आएगा फिर। ऑन दैट नोट भास्कर, थैंक यू सो मच हमें आपका कीमती वक्त देने के लिए, हमसे इतना खुलकर फरहाना के बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आपके माध्यम से मैं उन मैडम को भी बताना चाहता हूँ, मैडम जो भी हैं, अगर वो अमाल के रिलेटिव हैं, तो
मैंने बताना चाहता कि आप एक अच्छे इंसान को हो सकता है अमाल जैसे कहते हैं ना कि जब कोई इंसान पब्लिक लाइफ में होता है उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अमाल को हम सब जानते हैं, लोग उन्हें जानते हैं। जब आप उनको अपना रिलेटिव बताती हैं और आप बाहर किसी इंसान के लिए ऐसे टेररिस्ट जैसे शब्द यूज करती हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। पहले आपको उन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, उसका मीनिंग समझना चाहिए, उसके बाद आपको बोलना चाहिए। आपका तो क्या होगा मैडम, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को डिमीन करके अपनी फैमिली को ऊपर दिखाना, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और वो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम अमाल को शायद वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि वो आप नाम आपका नहीं खराब होगा, नाम अमाल का खराब होगा, क्योंकि एवरीवन नोज कि अमाल की आंटी, हमें नहीं पता आप कितनी क्लोज आंटी है, बट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने ऐसे शब्दों के लिए। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।